गोरी, तुम कहाँ जा रही हो? कालू जी, मैंने रानू चिड़िया को अपनी साड़ी सिलाई करने के लिए दी थी। मैं रानू चिड़िया से अपनी साड़ी लेने जा रही हूँ। ये लें गौरी बहन, अपनी साड़ी ले जाएं। मैंने तो आपकी साड़ी कल ही तैयार कर ली। रानू बहन, ये साड़ी तो बहुत सुंदर है। मैं इसे अपनी बहन की शादी पर पहनूंगी। सब हैरान हो जाएंगे। इस साड़ी का रंग और सिलाई सबसे अलग है। गौरी बहन, मैंने इस साड़ी की सिलाई के लिए खास धागा इस्तेमाल किया है। ऐसा धागा जो दूर से चमकेगा और सबको हैरान कर देगा। गौरी कवि रानू चिड़िया से अपनी साड़ी लेकर अपने घर जा रही थी कि सामने से हरियाली तोती आ जाती है। गौरी बहन, काश मेरे पास भी ऐसी साड़ी होती जिसे पहनकर मैं अपनी माँ के जंगल जाती। ये सुनकर गौरी कवि हंसने लगती है। हरियाली तोती, क्या तुम जानती हो इस साड़ी का कपड़ा बहुत महंगा है और इसमें इस्तेमाल होने वाला धागा सोने का धागा है। तुम्हारे जैसे गरीब पक्षी साड़ी के बारे में सोच भी नहीं सकते। घमंडी गौरी कवि हरियाली तोती से ऐसे कहती है और वहां से चली जाती है। हरियाली तोती रानू चिड़िया के पास जाती है और रानू चिड़िया से कहती है, रानू बहन, क्या तुम मेरे लिए भी गौरी कवि जैसी साड़ी तैयार कर सकती हो? हाँ, क्यों नहीं, मुझे कपड़ा ला दो, मैं तुम्हें सिलाई कर दूँ। लेकिन मेरे पास तो इतने पैसे नहीं कि मैं साड़ी का कपड़ा ला सकूं। रानू चिड़िया बहुत दयालु थी। वो किसी को भी अपने घर से खाली नहीं भेजती थी। ठीक है, मैं साड़ी का कपड़ा आपको दे देती हूँ, लेकिन मेरे पास धागा नहीं है। आप सिलाई करने के लिए मुझे धागा ला दें, मैं आपको भी गौरी कवि की तरह साड़ी तैयार कर दूँ। बहुत बहुत शुक्रिया चिड़िया बहन, मैं अभी आपको धागा ला कर देती हूँ। मुझे विश्वास था कि आप मुझे गौरी कवि जैसी साड़ी सिलाई कर दोगी। लूसी बहन, क्या आपके पास सुनहरी धागा है? मैंने अपने लिए रानू चिड़िया से गौरी कवि की साड़ी जैसी साड़ी तैयार करवानी है। हाँ हरियाली बहन, मेरे पास धागा पड़ा है, मैं अभी आपको धागा देती हूँ। फिर लूसी कबूतरी हरियाली तोती को धागे की एक नलकी दे देती है। हरियाली तोती खुशी खुशी धागे की वो नलकी लेकर अपने घर चली जाती है। गोरी, क्या तुम्हें मालूम है हरियाली तोती भी रानू चिड़िया से तुम्हारी साड़ी जैसी साड़ी बनवा रही है? मुझे लूसी कबूतरी ने बताया था, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मैं नहीं चाहती कि किसी और के पास मेरी साड़ी जैसी साड़ी हो। तो फिर तुम क्या करोगी? रानू चिड़िया तो रुकने वाली नहीं। अगर हरियाली तोती धागा ले गई तो वो उसे साड़ी जरूर सिलाई कर देगी। शाम का वक्त था। हरियाली तोती नदी पर पानी पीने गई हुई थी। गौरी कवि हरियाली तोती के घर जाती है। मैं हरियाली तोती का धागा चोरी कर लूंगी, ना रहेगा धागा और ना बनेगी साड़ी। गौरी कवि इधर उधर देखती है। सामने हरियाली तोती ने धागा रखा हुआ था। गौरी कवि हरियाली का धागा उठाती है और वहां से भाग जाती है। चिड़िया बहन, आपने घर कब जाना है? हरियाली बहन, मैं नदी पर पानी का मटका भरने आई थी। मटका भरकर मैं घर ही जाऊंगी। ठीक है, मैंने भी लूसी से धागा ले लिया है। मैं भी अपने घर से धागा लेकर अभी आती हूँ। फिर आप मुझे गौरी कवि की साड़ी जैसी साड़ी सिलाई करते हैं। जब हरियाली तोती घर पहुँचती है तो उसके घर में धागा नहीं था। हरियाली तोती रोने लगती है। ये क्या हुआ? मैंने तो धागा यहाँ ही रखा था, फिर मेरा धागा कहाँ गया? किसी ने मेरा धागा चुरा लिया। कौन है इस जंगल में जो चाहता है कि मेरे पास गौरी कवि के जैसी साड़ी ना हो? हरियाली तोती रोती हुई रानू चिड़िया के पास जाती है और रानू चिड़िया से कहती है, रानू चिड़िया, मैं लूसी कबूतरी से धागा मांग कर लाई थी। सुनहरी धागा, वही धागा जो गौरी कवि की साड़ी में लगा हुआ है, लेकिन किसी ने मेरे घर से मेरा धागा चुरा लिया। चुप कर जाओ हरियाली, चुप कर जाओ, चिंता ना करो, मैं कल दूसरे जंगल जा रही, मैं वहाँ से सुनहरी धागा ले आऊंगी और आपको साड़ी सिलाई कर दूंगी। फिर दूसरे दिन रानू चिड़िया दूसरे जंगल की तरफ जाती है। रानू चिड़िया कपास के उस पेड़ के पास जाती है जिस पर सुनहरी कपास लगी हुई थी। मैं इस सुनहरी कपास के पौधे से कुछ कपास तोड़कर हरियाली को सुनहरी धागे से साड़ी सिलाई कर, जिसे देखकर हरियाली खुश हो जाएगी। रानू चिड़िया सुनहरी कपास तोड़ती है, टोकरी में रखती है और घर को वापस उड़ती है। घर आकर रानिया कपास से धागा बनाती है और सुनहरी धागे से हरियाली के लिए साड़ी सिलाई करने लगती है। शाम का वक्त था। हरियाली अपने घर के बाहर बैठी हुई थी जब रानू चिड़िया हरियाली तोती के पास आती है।
रानू चिड़िया हरियाली तोती को साड़ी दिखाती है। देखो हरियाली, मैं तुम्हारे लिए गोरी कवि की साड़ी से भी अच्छी साड़ी सिलाई करके ले आई। ये तो सच में बहुत अच्छी है। रानू चिड़िया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ऐसी ही साड़ी चाहिए थी। अब मैं अपनी माँ वाले जंगल जाऊंगी और ये साड़ी पहनकर सबको हैरान कर दूंगी। पेड़ के पीछे गोरी कवि छुपी हुई थी। गोरी कवि रानू चिड़िया और हरियाली तोती की बातें सुन लेती है। नहीं हरियाली तोती, किसी भी कीमत पर तू ये साड़ी नहीं पहन सकती, क्योंकि ऐसी कीमती साड़ी सिर्फ मेरे जैसी सुंदर कवि ही पहन सकती है। गोरी कवि घर जाकर कालू कवि को बताती है। कालू जी, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी रानू चिड़िया ने हरियाली तोती को मेरी साड़ी जैसी साड़ी सिलाई कर दी है। क्या अब वो गरीब हरियाली तोती भी मेरा मुकाबला करेगी? नहीं गोरी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम चिंता ना करो, पिछली बार धागा चुराया था, इस बार हम पूरी की पूरी साड़ी ही चुरा लेंगे। कालू कौवा हरियाली तोती के पास जाता है और हरियाली तोती से कहता है, हरियाली बहन, लूसी कबूतरी घने जंगल में बैठी है, वो तुम्हें बुला रही है, शायद कोई जरूरी बात करनी है। ठीक है कौवे भैया, मैं अभी जाती हूँ और लूसी कबूतरी की बात सुनकर आती हूँ। हरियाली तोती घने जंगल की तरफ चली जाती है और कालू कौवा सीधा हरियाली तोती के घर जाता है। कौवा अलमारी खोलता है और अलमारी से हरियाली तोती की साड़ी चुरा कर भाग जाता है। नहीं बहन हरियाली, मैंने तो आपको नहीं बुलाया। मुझे तो सुबह से कालू कौवा मिला ही नहीं, फिर उसने आपसे झूठ क्यों बोला कि मैं आपको बुला रही हूँ? ये बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही। शायद कालू कौवे ने मुझसे शरारत की होगी। अच्छा लूसी बहन, अब मैं घर जा रही हूँ, कल मुझे अपनी माँ वाले जंगल जाना है। हरियाली जब घर आती है तो अलमारी में उसकी साड़ी नहीं थी। हरियाली बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। उधर गोरी कवि बहुत खुश बैठी थी। शाबाश कालूपति जी, तुमने तो कमाल कर दिया। अब वो हरियाली की बच्ची बैठी रो रही होगी। शायद वो नहीं जानती कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। वो तो एक गरीब तोती है और गरीबों की किस्मत में साड़ी नहीं बल्कि फटे हुए कपड़े होते हैं। हरियाली तोती रास्ते में बैठी रो रही थी कि चाचा छमछम बैलगाड़ी लेकर वहाँ पहुँच जाता है। तोती, क्या तुम इसी जंगल में रहती हो? जी भाई साहब, मेरा घर वहाँ सामने है, मैं इसी जंगल में रहती हूँ। बहन तोती, मैं ये कुछ साड़ियाँ लाया था। मैं हर साल जंगल के गरीब पक्षियों में साड़ियाँ बांटता हूँ। क्या आप ये साड़ियाँ अपने जंगल के गरीब पक्षियों में बांट दोगी? भाई साहब, मैं भी एक गरीब तोती हूँ, मुझे भी एक साड़ी चाहिए। क्या इन साड़ियों में से मैं एक साड़ी रख लूं? क्यों नहीं, अगर चाहो तो तुम सारी की सारी साड़ियाँ अपने घर में रख लो। मैं तो बस बांटने निकला था। चाचा छमछम हरियाली तोती को सारी साड़ियाँ दे देता है और वहाँ से चला जाता है। हरियाली तोती अपने घर के बाहर बैठी जंगल के गरीब पक्षियों में साड़ियाँ बांट रही थी। कालू कौवा और गोरी कवि हरियाली तोती को साड़ियाँ बांटते देखकर बहुत हैरान होते हैं। गोरी, हमने बहुत कोशिश की, हमने कोशिश की कि हरियाली के पास एक भी साड़ी ना हो, लेकिन ऊपर वाले के काम देखो, वही गरीब हरियाली तोती पक्षियों में साड़ियाँ बांट रही है। तुमने सच कहा कालू, मेरा घमंड मिट्टी में मिल गया। मैं पूरी कोशिश करने के बावजूद कुछ ना कर पाई। इसीलिए तो कहते हैं कि बुराई हमेशा हार जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानू चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानू चिड़िया की कहानी। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया अपने गेहूं के खेत में काम कर रही थी कि वहाँ गोरी कवि आ जाती है। चिड़िया, तेरी गेहूं की फसल तो बहुत अच्छी तैयार हो रही है। एक मेरे कालू की फसल है कि हर बार की तरह पूरे खेत में ऐनक लगाकर देखने से एक दाना ही नजर आता है। गोरी बहन, मैंने हमेशा मेहनत की है, इसलिए तो मेरी फसल अच्छी है। इस बार की फसल बेचकर मैं अपनी बेटी की शादी करूंगी। अच्छा मम्मा, ठीक है, अब चलें भी घर, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी घर चली जाती हैं। शादी करूंगी मैं अपनी बेटी की, करवाती हूँ मैं तेरी बेटी की शादी। गोरी कवि जब अपने खेत में जाती है तो हर रोज की तरह उसका पति कालू कौवा अपना ट्रैक्टर खड़ा करके पेड़ के नीचे सोया हुआ होता है।
कालू, ओए कालू के बच्चे, उठ जा, अब तो शाम हो गई है। सारा सारा दिन खेत में आकर सोया रहता है और शाम को घर जाकर मुझसे कहता है मैं बहुत थका हूँ। मैं अपना काम खत्म करके सोया हूँ। देख रही हूँ मैं तेरा काम। देखो तो खेत में कैसे गेहूं के पत्ते सूख रहे हैं और एक चिड़िया की फसल है कि सोने की तरह खिली हुई है खेत में। एक तो ये चिड़िया मुझे जीने नहीं देती, जब देखो चिड़िया चिड़िया। इसलिए तो मैं तेरे पास आई हूँ। कल मेरी माँ आएगी। जब मेरी माँ तेरा खेत उजड़ा हुआ और चिड़िया का खेत हरा भरा देखेगी तो बहुत बेइज्जती होगी मेरी। तो अब क्या मैं खेत में घास लगा दूं? करूं क्या मैं? अगर अपना खेत अच्छा नहीं कर सकते हो तो चिड़िया की फसल ही उजाड़ दो। बड़ी बड़ी बातें कर रही थी वो। और मेरी माँ भी खुश हो जाएगी जब हमारा खेत चिड़िया के खेत से अच्छा होगा। मेरा खेत हरा भरा हो या ना हो, मैं चिड़िया का खेत आज रात ही खत्म कर दूंगा। फिर गौरी कौवी और कालू कौवा अपने घर चले जाते हैं। गुड़िया बेटी, अब आप कल से मेरे साथ काम पर नहीं जाओगी। अब आपकी शादी के दिन करीब है। माँ, मेरी शादी की आपको इतनी चिंता क्यों है? जब बेटियां जवान हो जाएं, तो माँ बाप को उनकी शादी की चिंता होती ही है। आधी रात को कालू कौवा उठता है। खिड़की से गौरी कौवी कालू को देख रही थी। कालू कौवा एक जलती हुई लकड़ी लेकर जाता है और पेड़ के ऊपर बैठकर चिड़िया के खेत में फेंक देता है। अपने घर के बाहर बैठा हुआ उनका तीसरा पड़ोसी मिठू तोता कालू कौवे को ऐसा करते हुए देख लेता है। उस बुरे कौवे ने चिड़िया की फसल जला दी। ये कौवा बहुत बुरा है, ये हमेशा बुरे काम करता है। अब ना रहेगी चिड़िया की फसल और ना गौरी पत्नी जी मुझे चिड़िया के ताने देगी। जल गई चिड़िया की तो सारी ही फसल जल गई। सुबह हो जाती है। तोता भागा भागा चिड़िया के घर जाता है और चिड़िया को सारी बात बताता है। अगर मैं बोलता तो वो मुझे बहुत मारता। कालू कौवा बहुत जालिम है, उसने तेरी सारी ही फसल जला दी है। ये सुनकर मम्मा चिड़िया रोने लग जाती है। मैंने दिन रात की मेहनत से अपनी फसल तैयार की थी और उस कालू कौवे ने मेरी सारी फसल बर्बाद कर दी। मम्मा, हम कमजोर पक्षी हैं, हम कौवों से लड़ाई नहीं कर सकते। आप चिंता न करें, जैसे कौवों ने हमारी फसल जलाई है, मैं उन्हीं कौवों से ही सारा काम करवा कर दोबारा फसल तैयार करूंगी। उड़ती हुई गुड़िया कौवे और कौवी के पास जाती है। अंकल कौवे और गौरी आंटी, हमारा खेत जल गया है। हाँ गुड़िया, सुना तो है, बहुत दुख हुआ मुझे। आंटी, मेरी मम्मा ने गेहूं के खेत में एक सोने की हंडिया दबाई थी। खेत जल जाने से अब मुझे पता नहीं चल रहा कि मेरी मम्मा ने वो सोने की हंडिया किस जगह दबाई थी। अगर मैं कालू कौवा अपने ट्रैक्टर से चिड़िया के सारे खेत में हल चला देता है। थक गया गौरी, मैं थक गया, मगर मुझे सारे खेत में से सोने की हंडिया कहीं से भी नहीं मिली। खेत में हल तो चल गया था। दूसरे दिन चिड़िया और उसकी बेटी खेत में गेहूं का बीज फिर से बखेर देती हैं। मम्मा, अब देखती जाना, जैसे मैंने उन कौवों से खेत में हल चलवाया, ऐसे ही वो कौवे हमारी फसल तैयार होने पर हमें काट कर भी देंगे। गुड़िया बेटी, मगर ये सब कैसे होगा? मम्मा, ये बात आप मुझ पर छोड़ दें। दिन गुजरते के एक दिन तेज बारिश होती है और चिड़िया के खेत को पानी मिल जाता है। अब चिड़िया की गेहूं की फसल दोबारा तैयार हो जाती है। गुड़िया फिर से कौवों के पास जाती है। आंटी गौरी, न जाने क्यों मेरी मम्मा कोई भी कीमती चीज खेत में छुपा देती हैं। गुड़िया, अब क्या छुपा दिया तेरी मम्मा ने गेहूं के खेत में? मेरी शादी का सोने का हार। और क्या, मम्मा ने गेहूं के पौधों की जड़ों में मेरा सोने का हार छुपा दिया और भूल गई है कि कहाँ छुपाया है। अब तो गेहूं की फसल कटेगी तो फिर ही मिलेगा मेरा सोने का हार। गुड़िया गौरी कौवी से ऐसा कहते हुए चली जाती है। कालू कालू, जल्दी चलो, आज हम चिड़िया की गेहूं की फसल काट कर सोने का हार ढूंढ लेंगे। गौरी, कौन सा सोने का हार? जो चिड़िया ने गेहूं के पौधे की जड़ों में छुपाया है। गौरी और कालू सारा दिन लगाकर चिड़िया की सारी फसल काट देते हैं। जब फसल कट जाती है तो गुड़िया अपनी मम्मा के साथ खेत में आ जाती है। शुक्रिया कौवे अंकल और गौरी आंटी, हमारा काम करने के लिए।
आपने ही हमारी गेहूं की फसल को आग लगाई थी ना, और आपने ही हमारा सारा काम करके हमें दोबारा फसल तैयार करके दी। चलो मम्मा, आप फसल समेट लेते हैं। चिड़िया अपनी फसल से दाना अलग करके बोरियां अपनी बैलगाड़ी पर लाद कर घर ले जाती है। गौरी और कालू एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। कालू, हम बहुत चातर कौवे हैं, मगर ये छोटी चिड़िया तो हमारी भी माँ निकली। हमें सोने का लालच देकर सारा काम ही हमसे करवा लिया। अगर इतना काम अपने खेत में किया होता तो आज हमारे खेत में भी फसल तैयार होती। और फिर कौवे रोते हुए अपने घर चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।